दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। दोस्तों ये वीडियो आपको ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पर्पज़ से बनाई जा रही है। ओ लेवल जैसा कि आप लोग परिचित होंगे, या तो अगर आप ओ लेवल करने की सोच रहे हैं या आप ओ लेवल कर रहे हैं तो ओ लेवल के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। ओ लेवल कोर्स क्या है, ओ लेवल कोर्स का फॉर्म कैसे भरा जाता है, ओ लेवल के प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होते हैं, ओ लेवल का रिजल्ट कैसे आता है, ओ लेवल के पेपर कैसे होते हैं, इस तरह के कई सारे प्रश्न आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। यूँ तो कई छोटी छोटी वीडियोस हमारे चैनल पर प्रोवाइड की गई हैं हर समय पर, चूँकि आपको पता है कि ये जो चैनल हमारा है NCERT अपडेट, ये ओ लेवल के इन्फॉर्मेशन टाइम पे आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए कि जब से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो ओ लेवल करने का पहला फेज है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल रिजल्ट तक आपके जितने प्रोसेस हैं आपको बता दिए जाएँ। यदि आप ओ लेवल करना चाहते हैं या आप ओ लेवल कोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ओ लेवल क्या है। तो ओ लेवल जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर का एक कोर्स है जो कि आपके कई सरकारी परीक्षाओं में भी अनिवार्य रूप से मांगा जाता है, या फिर प्राइवेट जॉब में भी आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। 1 वर्ष का ये कंप्यूटर कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 ईयर होती है। अब बात करते हैं कि ये कोर्स संचालित कौन कराता है। तो ये भारत सरकार की एक संस्था है नीलिट। देखिए यहाँ पर लिखा है NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नीलिट नाम की एक संस्था है जो ओ लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ओ लेवल, पूरे ओ लेवल के लिए यही संस्था रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसी संस्था के द्वारा ओ लेवल किया जाता है। अब इसमें 2 तरह से आप कर सकते हैं, या तो आप बाई सेल्फ कर सकते हैं खुद से, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ये ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। यानी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप सेल्फ करें या तो आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल कर सकते हैं। तो अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप सेल्फ से करने चाह रहे हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन खुद से करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नीलिट के ऑफिशियल वेबसाइट www.nilit.gov.in पर जाना है, या फिर आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं student.nilit.gov.in। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो ये नीलिट का होम पेज है जो कि स्टूडेंट कॉर्नर का होम पेज है। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ओ लेवल कोर्स ही नहीं बल्कि और जितने भी कोर्स ये नीलिट कंडक्ट कराता है सबके बारे में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे आना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपके सामने जो पेज खुलेगा वो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का पेज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया तो मुझे ये रिज़ल्ट सामने आया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पहला विकल्प ही आपको मिल जाएगा ओ लेवल। यहाँ ये पूछ रहा है कि आप किस प्रोग्राम के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए नीलिट जितने भी प्रोग्राम कराता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो CCC का कोर्स होता है वो भी नीलिट ही कराता है। इस तरह से ओ लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल या फिर और सारे कई सारे कोर्स जो नीलिट कराता है सबके विकल्प हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओ लेवल पर क्लिक करना है। क्योंकि आप ओ लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो आप ओ लेवल पे क्लिक करेंगे। ओ लेवल पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में, ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ओ लेवल रजिस्ट्रेशन। तो आप ब्राउचर भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भरेंगे, या फिर आप नीचे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन है, इसको आप ओके करके आगे बढ़ सकते हैं और नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आई एग्री एंड प्रोसीड, इस पर आप क्लिक कर देंगे। आई एग्री एंड प्रोसीड करने के बाद आपको एक फॉर्म खुला हुआ मिल जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओ लेवल का। ठीक है, अब इस फॉर्म में कुछ जानकारियाँ आपसे पूछी गई हैं।
ये सारी जानकारियाँ आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है वो 500 रुपये। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये देने रहते हैं। अब इसके 2 साइकिल होते हैं। साइकिल मतलब जो एग्ज़ाम साइकिल होते हैं, परीक्षा चक्र। आप या तो जुलाई सेशन के लिए भर सकते हैं या तो जनवरी सेशन के लिए भर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए जुलाई वालों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो यहाँ पर जुलाई का ऑप्शन दिखा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल भरते हुए नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जैसे कि सारे फॉर्म में भरी जाती है, ये सारी डिटेल आप भर लेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको अपलोड क्या करना है, यहाँ पर देखिए अपलोड आपको एक फ़ोटो करनी है। फ़ोटो करनी है जो 50 KB से ज़्यादा ना हो। आपको अपना सिग्नेचर करना है जो 50 KB से ज़्यादा ना हो। और आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यानी कि बाएं हाथ थंब का वो आपको स्कैन करके इमेज अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आप भरेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन पे हम क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद सबमिट जैसे ही आप करेंगे, तो यहाँ पर मैंने डिटेल तो नहीं भरी है, तो आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपको फ़ी पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप फ़ी जैसे ही पेमेंट करेंगे, जैसे ही आप इस पर फीस पेमेंट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलर्ट होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो ये नीलिट का होम पेज था, इस पर भी पूरा प्रोसेस लिखा था कि किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कि सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, रजिस्ट्रेशन करना रहता है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप गाइडलाइन जो है वो पढ़ लेंगे। अगली बात है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, जो मैंने बताया कि जो आप डिटेल भरेंगे, थंब इम्प्रेशन वगैरह आप उस पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। अब इसके बाद क्या है, आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो आपको मेल आएगा, मैसेज भी आएगा। तो आप उसको फ्यूचर यूज के लिए आप उसको प्रिंट भी रख सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में ही रख सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, RTGS इत्यादि। अब आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अब जब आपने पेमेंट कर दिया तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपके पास आएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ कोने में लॉगिन के विकल्प हैं। तो लॉगिन में सबसे नीचे देखिए यहाँ पर दे रहा है एक छोटा सा विकल्प है न्यू यूज़र। तो आप जब न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, तो जब न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने न्यू यूज़र पे क्लिक किया था। अब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ओ लेवल के लिए आपने किया तो आप ओ लेवल कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑलरेडी मैसेज से और ईमेल से मिला होगा तो आप उसको भर लेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट भर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे और कैप्चा करके जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने अकाउंट के लिए एक स्पेशल पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे आप, तो आप पासवर्ड एक नया क्रिएट कर सकते हैं और इस पासवर्ड का यूज हम आगे के सारे जितने भी हमारे काम हैं जो हम नीलिट की वेबसाइट पे करने वाले हैं वो इस पासवर्ड और आईडी की मदद से ही करने वाले हैं। यहाँ पर हम जब भी लॉगिन करेंगे तो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे अगर आपने खुद से ये फॉर्म भरा है। उसके बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया है और कैप्चा कोड डाल के कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आगे की प्रक्रिया हम इसमें देख सकते हैं क्या होगा। उसके बाद देखिए आप जब आईडी पासवर्ड बना लेंगे तो आप अपना प्रोफाइल लॉक कर देंगे, यानी कि अब उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। उसके बाद आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस अलग से पे होगी। आपको एग्ज़ाम फॉर्म, जैसा कि आपको पता होगा कि ओ लेवल में 4 मॉड्यूल का पेपर होता है, तो चारों मॉड्यूल के फॉर्म आपको फिलअप करने होंगे। आप एक बार में चाहे 1 भरिए या 2 भरिए या एक बार में आप चारों मॉड्यूल का फॉर्म भर सकते हैं और फिर से उस फॉर्म का फीस पेमेंट करके, यहाँ पर देखिए फीस पेमेंट लिखा है, तो आप उस फॉर्म को फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उस पेपर में आप अपीयर हो सकते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं कि ओ लेवल के एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो ओ लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो वर्ष भर में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर या जनवरी में। ये थोड़े से वैरी करते हैं, जैसे कि सिचुएशन रहती है उस तरह से, लेकिन 2 सेशन यहाँ चलते हैं। तो ओ लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं आपको 4 मॉड्यूल के पेपर देने होते हैं।
4 मॉड्यूल के पेपर देने होते हैं। यहाँ पर देखिए M1 R5, M2 R5, M3 R5 और M4 R5, ये चारों आपके रिटन पेपर होंगे। एक आपका होगा प्रैक्टिकल और एक होगा प्रोजेक्ट। तो सारी बात हम डिटेल में बताएंगे। इन सारी छोटी छोटी ये वीडियोज़ हमारे चैनल पर प्रोवाइड भी की गई हैं। हमारा चैनल ओ लेवल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो आपको ये एक मॉड्यूल दिख रहा है, जैसे इनको एक मॉड्यूल कहते हैं, एक मॉड्यूल ये, एक मॉड्यूल ये, इस तरह इनको मॉड्यूल्स कहा जाता है। तो पहला जो आपका पेपर है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। दूसरा पेपर है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तीसरा है पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, यानी जो पाइथन लैंग्वेज है इसी से रिलेटेड ये तीसरा पेपर है। और चौथा पेपर IoT कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर ये 4 पेपर होते हैं, चारों के रिटन पेपर होते हैं। रिटन पेपर में जैसे हर जो मॉड्यूल होता है वो होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स के होते हैं। उनमें 40 मार्क्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी OMR बेस्ड क्वेश्चन, और 60 मार्क आपको रिटन लिखने पड़ते हैं। ये हर पेपर के साथ है, यानी हर मॉड्यूल 100 नंबर का होता है और आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव करने होते हैं और 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव करने होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद जब आपका पेपर हो जाता है तो पेपर के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपके प्रैक्टिकल की डेट आती है। जैसे पेपर में आपका सेंटर जाता है, आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ, इसी तरह प्रैक्टिकल का भी आपका सेंटर जाता है। कहीं पे भी आपका प्रैक्टिकल, जिस ज़िले को आप सेलेक्ट किए रहेंगे तो आपके ज़िले में प्रैक्टिकल हो सकता है। प्रैक्टिकल थोड़ा इजी भी होता है। हमें 3 क्वेश्चन के आंसर या तो लिखने होते हैं या तो कंप्यूटर में उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है। जब आप प्रैक्टिकल भी दे चुके हैं तो आपको बारी आती है छठे मॉड्यूल की, यानी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। जो प्रोजेक्ट होता है, इसके बिना अगर आप प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करते हैं, आप चारों पेपर अगर क्वालिफाई हैं, प्रैक्टिकल भी आप पास हैं, लेकिन जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करेंगे तब तक आपका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो प्रोजेक्ट की भी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर वेबसाइट में देखिए आपको क्या होना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए एक एनेक्सर है। एनेक्सर का मतलब प्रोजेक्ट का एक प्रोफार्मा है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से होता है। इस प्रोफार्मा को आपको पूरी तरह से फिल करना है। आपको एक MCA कैंडिडेट चाहिए, MCA किया हुआ कोई आपका गाइड बन सकता है, और उसी के सर्टिफिकेट लगा के साथ में अपना प्रोजेक्ट लगा के आप PDF बना के 100 रुपये का आपको दोबारा इस बैंक अकाउंट पे पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट, आप अपना प्रोजेक्ट उस पर भेज सकते हैं। प्रोजेक्ट भेजने के बाद आपका सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। अब आप इंतज़ार करिए कि आपका रिज़ल्ट कब आता है। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप रिज़ल्ट भी NILIT की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, होम पेज में जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। जिस भी सेशन में आपने एग्ज़ाम दिया था उस सारी डिटेल भर के आप O लेवल पे क्लिक करके आप उसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। कुछ आप रिज़ल्ट 3 तरीके से देख सकते हैं, या तो आप रोल नंबर वाइज देख सकते हैं, या कैंडिडेट नाम के हिसाब से खोज सकते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के खोज सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। अगर आप चारों पेपर क्वालिफाई हो गए, चारों पेपर आपने पास कर लिया, रिज़ल्ट मार्क्स में नहीं आता है, रिज़ल्ट आता है ग्रेड्स में, यानी कि आपको मिलेगा S ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इस तरह से रिज़ल्ट ग्रेड्स में आता है। तो अगर आपने चारों पेपर क्वालिफाई कर लिए तो आपको आपका NILIT का रिज़ल्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सीधे गूगल में जाना है, आपको NILIT ई सर्टिफिकेट सर्च करना है। सबसे ऊपर ही आ जाएगा आपको NILIT ई सर्टिफिकेट। आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप O लेवल कर रहे हैं तो आपको O लेवल का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ी सी डिटेल आपसे और मांगी जाएगी, और जैसे ही आप ये सारी डिटेल भरेंगे तो आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये रही रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेट पाने तक की सारी बातें। अगर कोई बात आपको और आपकी कोई क्वेरी हो
या फिर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओ लेवल के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर चैनल पर पड़े हुए सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। इस वीडियो में जो छोटे छोटे प्रोसेस बताए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट के बारे में या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बारे में, इन सब के डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। आपको ओ लेवल की सारी वीडियोज़, आपको ओ लेवल की फ्री क्लासेस भी इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद।